क्या तुम कुछ बनना चाहते हो? अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करो। एक बार जब तुम अपनी कमजोरियां दूर कर लोगे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। यूं तो हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा बेटी बड़ा बने, अपना नाम रोशन करे। कोई कलेक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई नेता या मंत्री बनना चाहता है। अरे भाई, तुम्हारे ही बीच से कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और नेता या मंत्री बनते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम भी बन सकते हो। जानते हो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको पाने के लिए तुम्हें पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल। देखो, जब किसी से सचमुच में प्यार हो जाता है तो चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, दोनों प्यार में पागल हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर तुम्हें कुछ बनना है और जिस माध्यम से बनना है उस माध्यम से सच्चा प्यार कर लो। कैसा प्यार? सच्चा प्यार। तो तुम्हें सच्चा प्यार करना ही होगा। इसलिए जब तुम पढ़ाई से सच्चा प्यार करोगे, यानी पढ़ाई में पागल हो जाओगे, तो भगवान भी आकर कहेंगे अब तुम्हारे लिए दरवाजा खुल चुका है। तुम अपने अंदर इन सभी चीज़ों को पाने के लिए अपने अंदर की भावना को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाओ और पढ़ाई से महाभारत की युद्ध की तरह लड़ते हुए जीत हासिल करो। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो तुम्हें अपनी जान की खातिर सब मोह माया को भूलकर कौरवों से युद्ध करना पड़ेगा। और अर्जुन ने ऐसा ही किया और महाभारत के युद्ध में कौरवों को पराजित कर विजय हासिल की। इसलिए तुम लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को महाभारत का युद्ध समझते हुए उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सब कुछ भूलकर एक बंद कमरे में अपना हथियार यानी कलम, कॉपी और किताब लेकर युद्ध करना पड़ेगा। शिक्षा रूपी इस महायुद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सब कुछ भूल जाओ, लेकिन माँ सरस्वती को कभी मत भूलो, क्योंकि माँ सरस्वती ही विद्या की एक देवी है। दुनिया में सबको भूल जाओ लेकिन माँ सरस्वती को कभी मत भूलो। तुमने 2014 का लोकसभा का चुनाव देखा होगा, जिस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने उस चुनाव को महाभारत के युद्ध की तरह लड़ा और उस चुनाव में सबको मात देते हुए अपार बहुमत प्राप्त की। जानते हो यह कैसे हुआ? श्री नरेंद्र मोदी ने इसको पाने के लिए अपने प्रीवियस अनुभव को हथियार बनाते हुए इस पर विजय प्राप्त की। इसलिए आपको भी इन सभी बातों से शिक्षा लेते हुए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर आग पैदा करो। आग। तुम्हारी माँ और पिताजी ने तुम्हें हर खुशी को प्रदान किया। तुम्हारी माँ ने अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा किया। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, तुम्हारी हर खुशी को पूरा किया। लेकिन तुम सोचो कि तुम उनकी खुशी को कब पूरा करोगे, कैसे करोगे? तुम उनकी खुशी को तभी पूरा कर सकते हो जब तुम कुछ अच्छा बनोगे, अच्छा करोगे। उसके अलावा तुम उनकी खुशी को पूरा नहीं कर सकते हो। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। महान दार्शनिक सुकरात के पास एक बार एक नौजवान लड़का आया। उस लड़के ने सुकरात से पूछा, कृपया बताएं सफलता का रहस्य क्या है? हम कैसे एक बड़ा इंसान बन सकते हैं? हम कैसे एक बड़ा काम कर सकते हैं? हम कैसे किसी काम में सफल हो सकते हैं? वह लड़के की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर कल दूंगा। कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलो। लड़के ने सुकरात के बारे में काफ़ी सुन रखा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसे मेरे सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। तो वह काफ़ी प्रसन्न था। दूसरे दिन वह लड़का नदी के किनारे पहुंच गया। सुकरात वहाँ पहले से मौजूद थे।
वह उस लड़के को लेकर नदी में उतर गए और गहरे पानी में बढ़ने लगे। सुकरात लड़के को लेकर नदी में तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि नदी का पानी उनके गले तक ना आ गया। वहां पहुंचकर अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया। थोड़ी ही देर में वह पानी में सांस लेने में अपने आप को अक्षम पा रहा था, यानी वो सांस नहीं ले पा रहा था। थोड़ी ही देर में वह पानी में सांस लेने में अपने आप को अक्षम पा रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ के सामने उसका यह संघर्ष विफल रहा। सुकरात ने उस लड़के को तब तक पानी में डुबोए रखा जब तक उसका शरीर नीला न पड़ने लगा। जब उसका शरीर नीला पड़ने लगा, उसे नीला पड़ता देख सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल दिया। पानी से बाहर निकलते ही वह लड़का हाँफते हुए जोर से सांस लेने लगा। उसे ऐसा करते देख सुकरात ने पूछा, ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर या पानी के भीतर थे तब सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे? उस लड़के ने जवाब दिया, उस समय सिर्फ मैं सांस लेना चाहता था। उस समय मैं सिर्फ क्या लेना चाहता था? सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस करना होगा, तभी तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, तभी तुम कुछ बड़ा बन सकते हो। आप लोग भी इस कहानी से शिक्षा लेते हुए कुछ अगर बनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें। ज़रूर एक दिन आप बड़ा बनोगे और बड़ा बनकर अपने माँ बाप की खुशी को दोबारा प्रदान करोगे। यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।